ठीक है भाई, लाप्लास में अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 20 नंबर का वीडियो है, देख लेना आप लोग। ठीक है, ये लाप्लास का क्वेश्चन है अगला। लाप्लास ऑफ कॉस क्यूब 2t, और क्या है बताइए, ये इसका फार्मूला होता है। इसको भी 11वीं क्लास में युगबोध की पुस्तक में दिया है, देख लेना आप लोग। कॉस क्यूब t बराबर 1/4 कॉस 3t प्लस 3 कॉस t, ये फार्मूला होता है क्यूब को तोड़ने का। क्यों फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, स्क्वायर क्यूब वाला सॉल्व नहीं होता है। तो स्क्वायर वाले को तोड़ना आसानी से आप जान गए, लेकिन क्यूब वाले को तोड़ने के लिए फार्मूला रहेगा। तो उस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, इसको ब्रेक करना। पहले क्या लिखा हुआ है, लाप्लास ऑफ क्या लिखा है पहले बताइए। 1/4 कॉस, ध्यान दीजिए इधर देखिए, यहाँ t है तो ये t और t है, यहाँ t है तो ये t और t है। अगर मैं t के जगह क्या लिखूं, t के जगह पे यहाँ जैसे 2t है तो t के जगह पे 2t लिखूंगा तो क्या होगा बताइए, यहाँ भी 2t लिखना पड़ेगा। t की जगह पे क्या करना पड़ेगा बताइए, 2t, ऐसा। ठीक, तो कितना हो जाएगा बताइए, बोलो। 1/4 कॉस 3 दूनी कितना हो गया, 6t। ये कितना हो जाएगा, 3 कॉस 2t, ऐसा ऐसा। ठीक, इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, इसका सॉल्यूशन ये होगा, बताइए क्या होगा। कॉस 6t प्लस 3 कॉस 2t, ऐसा। ठीक, अब बताइए, दो लाप्लास में इसको तोड़े। 1/4 कांस्टेंट है, उसका लाप्लास निकलेगा नहीं, उसको बाहर रखते हैं। और बताइए, दो लाप्लास में तोड़ते हैं। लाप्लास ऑफ कॉस 6t, ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो। लाप्लास ऑफ कॉस 2t, ऐसा। ठीक, दो भाग में तोड़ दिए। दो भाग में तोड़ने के बाद बताइए 1/4 ठीक है। यहाँ पर बताइए लाप्लास ऑफ, इसका फार्मूला फिर वही इस्तेमाल करेंगे जो पहले पढ़ चुके थे। क्या फार्मूला पढ़े थे बताइए, लाप्लास ऑफ कॉस 80 का फार्मूला याद करिए। कितना पढ़े थे बताइए, s/a² प्लस a²। a की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, 6, तो a की जगह 6 रख दीजिए फार्मूले में, और कुछ नहीं करना है। s/a² प्लस 6 का स्क्वायर, प्लस यहाँ बताइए 3 इंटू लाप्लास ऑफ कॉस 2t है, तो कॉस 2t के हिसाब से a की जगह पर यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 2, तो कितना हो जाएगा, s/a² प्लस 2², ये ऐसा हो गया। ठीक, अब आगे बताइए, ये 1/4 को अंदर इंटू कर लो या इतना लिख के आंसर छोड़ोगे तो भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आवाज़ को चेक कर लीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरफ बोर्ड घुमाइए। इसको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए, लाप्लास ऑफ
साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 3t। अब देखिए इसमें स्क्वायर तो है, ध्यान दीजिए इसमें स्क्वायर तो है, लेकिन क्या लिखा हुआ है हाइपरबोलिक। मैं पहले ही बता चुका हूँ ना, हाइपरबोलिक है भैया ना, एक एच नहीं है, हाइपरबोलिक पढ़ते हैं। और हाइपरबोलिक भाई का भी एक दो फार्मूला मैं आपको बताया था। यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 3t है, तो हाइपरबोलिक का फार्मूला थोड़ा अलग होता है, ये भी मैं बताया था आपको। तो ध्यान दीजिए, इधर दिखाइए, जूम कीजिए इसको। ये फार्मूला होता है, इसको अलग से नोट कर लेना आप लोग। कॉस हाइपरबोलिक 2t बराबर 1 + 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर t होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर में चाहिए तो एक काम करिए, आप इसको यहाँ यहीं रोक दो, 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर t, 1 को इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा बताइए, कॉस हाइपरबोलिक 2t और -1 ऐसा। फिर यहाँ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर t है, ठीक है। 2 को इनटू में इधर लेके आओ, नीचे में अपॉन में जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, कॉस हाइपरबोलिक 2t -1/2 ऐसा, ये 2 नीचे आ जाएगा। ये फार्मूला बना साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर t का। अब ध्यान दीजिए, यहाँ t है तो यहाँ भी t है। अगर यहाँ t के जगह मैं करूं साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 3t लिखूं t के जगह, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, तो t के जगह यहाँ t रखोगे कितना हो जाएगा बताइए, कॉस हाइपरबोलिक 2 और यहाँ 3t -1/2 ऐसा। क्या किया समझ में, यहाँ t है तो यहाँ t सोचिए, अगर यहाँ t के जगह 3t रखूंगा तो यहाँ भी t के जगह क्या रखोगे 3t, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा बताइए, कॉस हाइपरबोलिक 6t -1/2 ऐसा। ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 3t ऐसा। इसको आप फार्मूले को अलग से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मूले के बेस पे पूरा बन रहे हैं। फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉस हाइपरबोलिक 2t बराबर 1 + 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर t होता है। ठीक, अब आगे देखिए, आगे इसको बनाते हैं। तो आपका ये जो वैल्यू आया, ये इस वैल्यू को आप यहाँ रखिए। ये एक्स्ट्रा चीजें है ना, एग्जाम हॉल में सब करने की जरूरत नहीं है साइड वाले चीज को, और रफ वर्क रहेगा आपका। लाप्लास ऑफ इसका वैल्यू क्या निकला बताइए, कॉस हाइपरबोलिक 6t -1 और /2 ऐसा। ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखिए पूरे से। लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 6t और माइनस लाप्लास ऑफ 1 ऐसा। ये आपका निकल गया, 2 भाग में तोड़ भी दिया, 1/2 कांस्टेंट से बाहर निकाल दिया। अब बताइए आगे, आप याद करिए, आपको एक फार्मूला और बताया था हाइपरबोलिक वाला, आप पिछले के साथ पिछले पहला दिन या दूसरा दिन में इसको सॉल्व किए थे कि लाप्लास ऑफ, इसको प्रूफ करा के दिखाया था, याद करिए। कॉस हाइपरबोलिक 80 का फार्मूला क्या बताया था बताइए, याद करिए, a/a² - a²। याद करिए, बिना हाइपरबोलिक वाले प्लस रहता है और हाइपरबोलिक वाले माइनस, बस इतना ही फर्क होता है। ठीक, तो यहाँ पर a/a² - a² होता है इसका फार्मूला। तो बताइए इसका क्या फार्मूला बनेगा, यहाँ a है और यहाँ क्या है 6, इतना ही फर्क है, तो फार्मूला क्या बनेगा बताइए, a/a² - 6 का स्क्वायर माइनस लाप्लास ऑफ 1 का वैल्यू तो बच्चे को मालूम है, 1 कितना होता है s ऐसा। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, इसको आगे ज़्यादा कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। इस तरफ तो बोर्ड को मिटाते हैं तब तक। कुछ फार्मूले इस तरफ और लिखते हैं जिसको आप 10वीं 11वीं क्लास में पढ़े हों। वहीं रुकना ना, मेरी उसी बोर्ड में ना सिर्फ फार्मूला लिख रहा है अभी। फार्मूला एक आता है साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, e के पावर x और e के पावर -x का फार्मूला जानेंगे पहले। ठीक है,
चलिए इस तरफ आइए, दिखाइए बोर्ड को। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ फार्मूला का इस्तेमाल फिर आगे करोगे जिसको आप 11वीं क्लास में पढ़े हो, आपको याद नहीं होगा तो मैं याद दिला देता हूँ। इस फार्मूले का इस्तेमाल तो सेकेंड ईयर में हो, फाइनल आगे जाके एमएससी वगैरह हम बहुत बार करते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स का फार्मूला याद रखने का बहुत आसान तरीका है। क्या तरीका है याद रखने का तरीका? साइन एक्स का फार्मूला हमेशा याद रखो ऑड नंबर में होता है, विषम नंबर में। जैसे 1 3 5 7 एक्स में है तो एक्स लिखो, देखो एक्स 1 3 5 और 7 ये इसमें जाता है साइन। कॉस वाला सम में जाता है, इवन नंबर में। x के पावर 0, x के पावर 2, x के पावर 4, x के पावर 6। देख लीजिए आपको दिख रहा होगा 1 3 5 7 ये साइन का जाता है विषम नंबर में। कॉस का 0 2 4 6 जाता है। ठीक, और नीचे में उसका फैक्टोरियल, जैसे 1 लिखा है तो नीचे में फैक्टोरियल 1। याद रखिएगा ना, आप लोग फैक्टोरियल ऐसे लिखते हो, मैं ऐसा लिखता हूँ, मतलब एक ही है दोनों का, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7, ऐसा। पहला प्लस में, फिर माइनस में, प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, ऐसे चलता है इनफाइनाइट टर्म तक। इसका भी 0 है तो नीचे फैक्टोरियल 0, ये फैक्टोरियल ऊपर 2 है तो नीचे फैक्टोरियल 2, ये 4 है तो फैक्टोरियल 4, ये 6 है तो फैक्टोरियल 6। पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे चलता है। ठीक, अब याद हो गया होगा आपको 1 3 5 7 0 2 4 6। ठीक, हमेशा याद रखिए e के पावर 01, 2 के पावर 01, 300 के पावर 01, 10 लाख के पावर 01, x के पावर 01, y के पावर 01, किसी के पावर 0 हमेशा वैल्यू 1 होता है और फैक्टर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो जो पहला लिखे थे x के पावर 0 उसको आप सीधा आप क्या लिखना बताइए 1। ये फार्मूला हो गया किसका किसका हुआ बताइए, साइन का और कॉस का। अगला देखिए e के पावर x का फार्मूला याद करिए और e के पावर माइनस एक्स का फार्मूला याद करिए। e के पावर x और e के पावर माइनस एक्स का, तो e के पावर x का फार्मूला कितना होता है याद करिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, ये चलता है। ये किसका फार्मूला हो गया, e के पावर x का। e के पावर माइनस एक्स के फार्मूला में बस वो किस में जाएगा बताइए, प्लस माइनस में जाता है। पहला प्लस फिर दूसरा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे चलेगा। ठीक, एक्चुअली करना क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप x का फार्मूला ये जान लिए, इसको फार्मूला के याद करिए 10वीं वाली क्लास में हम जाने थे। इस x की जगह जहाँ चाहे x वहाँ माइनस रख दीजिए, तो x या माइनस एक्स रखोगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस एक्स। यहाँ x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आएगा बताइए, प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा। और इसके बाद x की जगह यहाँ पर माइनस रखोगे तो माइनस एक्स का क्यूब किस में आता है बताइए, माइनस में आता है। x या माइनस एक्स हो तो x के पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ऐसा। तो ये e के पावर x और e के पावर माइनस एक्स का फार्मूला हो गया। ठीक, तो ये फार्मूला को याद रखना आप, साइन एक्स कॉस एक्स, e के पावर x और e के पावर माइनस एक्स का। ठीक है, अब इसको आप क्या करना है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, अगला फिर आगे हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक, इस तरफ को मिटा रहे हैं बोर्ड को, उसको नोट कर लीजिए। माइक में आवाज आ रहा है ना सुनिए जी? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
इसका निकालना है वैल्यू। याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साइन अंडर रूट टी का वैल्यू निकाल के दिखाइए बोल रहे हैं, ठीक। और इसके बाद अपन जो पढ़ेंगे जैकोबियन वाला, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस तरफ को बोर्ड को मैं मिटा रहा हूँ और इसको क्वेश्चन को सीधा बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें का, इसको मिटा रहे हैं। चलिए देखिए इसमें, ठीक है। अब देखिए साइन अंडर रूट टी है। आप याद करिए, अभी मैं जस्ट थोड़ा देर पहले बताया साइन एक्स का फार्मूला बताया, इसको फिर एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर। साइन एक्स का फार्मूला क्या बताया था, याद करिए। 1 3 5 7 में चलता है, 1 3 5 7 ऐसे चलता है, और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में चलता है। यहाँ x है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट टी। तो आप x की जगह अंडर रूट टी को इमेजिनेशन करिए और फार्मूले को ओपन कर दीजिए। बताइए क्या होगा। अंडर रूट टी के पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर प्लस अंडर रूट टी के पावर फैक्टोरियल 5, अंडर रूट टी के पावर फैक्टोरियल 7, सॉरी अंडर रूट टी के पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, और ऐसे चलेगा आगे। आगे और ज़्यादा लंबा खोलने की जरूरत नहीं है, 2-3 पद में काम चल जाना है, ठीक। आगे बताइए, सॉल्व करते हैं। लाप्लास ऑफ अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। 1/2 लिखो या अंडर रूट लिखो, मतलब तो एक ही होता है, 1/2 को ही तो अंडर रूट बोलते हैं। माइनस यहाँ भी 1/2 है, पावर में कितना है बताइए, 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। यहाँ कितना है बताइए, टी के पावर कितना है 1/2, और पावर में कितना है बताइए 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। यहाँ कितना है, टी के पावर क्या है बताइए 1/2 के पावर 7 अपॉन कितना है बताइए फैक्टोरियल 7। अप्लाई दिस, ठीक। अब बताइए आगे सॉल्व करते हैं। लाप्लास ऑफ टी के पावर कितना है बताइए, बोलो 1/2। ये 1/2 इंटू 3 कितना हो गया बताइए, 3/2 अपॉन फैक्टोरियल 3 का वैल्यू आप ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हैं। फैक्टोरियल 3 को क्या लिखते हैं बताइए, 3 2 1, इतना तो आपको बेसिक आता ही होगा। इसको बताइए 1/2 इंटू 5 कितना हो गया बताइए, 5/2। 5 को लिखो बताइए, 5 4 3 2 1 ऐसा। इसको बताइए टी के पावर 1/2 इंटू 7 कितना होता है, 7/2। फैक्टोरियल 7 को क्या लिखते था, 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे खोलते हैं फैक्टोरियल को। अप्लाई दिस ऐसा, ठीक। अब आगे देखिए फैक्टोरियल एल लाप्लास, ठीक है। टी के पावर 1/2 है। अब फार्मूले में आइए, जो आपको पिछले क्लास में शायद बताया था, उससे पहले वाले क्लास में किए थे शायद। लाप्लास ऑफ टी के पावर एन का क्या फार्मूला होता है, याद करिए। एक तो मैं बताया था फैक्टोरियल में, और एक बताया था गामा में। याद करिए, आप लोग नोट्स में आप लोग बना रहे होंगे तो कॉपी में पलट के देख सकते हैं आप, वीडियो को स्टॉप करके। एक फैक्टोरियल में पढ़े थे, एक इसमें बनाए थे गामा में। तो यहाँ मैं फैक्टोरियल भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, गामा भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। गामा इस्तेमाल करके बताता हूँ कि क्या होता है फार्मूला गामा बताएंगे। गामा n+1 अपॉन एस के पावर n+1, याद करिए ये फार्मूला बताया था। तो फिर हाल इसका लाप्लास निकालने के पहले अलग अलग लाप्लास में तोड़ दीजिए। लाप्लास ऑफ टी के पावर 1/2, यहाँ पर 3 2 1 क्या होगा 6, इसको बाहर रखो, ऐसे ही बाहर लिख लो 3 2 1, ठीक। यहाँ एक काम करते हैं, अलग अलग लाप्लास तोड़ने से अच्छा है कि डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ। अब आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट लाप्लास निकालता हूँ उसको, ठीक है। बताइए टी के पावर एन की जगह कितना है बताइए 1/2। तो उस फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा बताइए, गामा 1/2 + 1 होगा अपॉन एस के पावर 1/2 + 1। ये देख लीजिए ध्यान से, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या लिखा है बताइए, एन लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है 1/2 एन की जगह। तो n की जगह आप क्या रख देना बताइए 1/2। तो 1/2 + 1 अपॉन एस के पावर n है ना, n+1 फार्मूले के हिसाब से। इसको बताइए यहाँ पर ये जो लिखा है 3 2 1, इसको अलग से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करें। t के पावर यहाँ क्या लिखा है 3/2, और वहाँ t के पावर कितना है n। बस n की जगह 3/2 रखिए तो कितना हो जाएगा बताइए, गामा 3/2 + 1। देखिए भाई ये गामा है ना, जो लोग वीडियो को सीधा तीसरे क्लास का वीडियो देख रहे होंगे वो पहला दूसरा क्लास का वीडियो आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये गामा है, गामा क्या होता है वो पिछले क्लास के वीडियो में बताया था मैं।
तो आप लोग वीडियो को ऐसा नहीं कि जब जो मर्जी उठा के देख रहे हो, पहले क्लास के वीडियो से कंटिन्यू देखोगे तब तो गणित पढ़ने में ठीक लगेगा, नहीं तो फिर है ना सर के ऊपर से निकल जाता है फिर मैथ्स हायर मैथमेटिक्स। टी के पावर यहाँ क्या लिखा था, सॉरी इसको बना रहे थे ना, तो टी के पावर 3/2 है, वहाँ पावर n है, तो गामा n + 1 अपॉन एस के पावर n+1 ऐसा। ठीक, आगे बताइए। प्लस यहाँ 5 4 3 2 1 को अलग लिख देते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसका लाप्लास तो निकलता नहीं। 5 4 3 2 1 ऐसा। अब बताइए यहाँ t के पावर 5/2 है, यहाँ 5/2 है या n है, तो n की जगह 5/2 रखोगे तो 5/2 + 1 अपॉन एस के पावर 5/2 + 1 होगा, उसको लिखना है। चलिए बताइए गामा में कितना होगा बताइए, बोलो। 5/2 + 1 अपॉन नीचे में कितना होगा, एस के पावर 5/2 + 1 ऐसा। माइनस यहाँ बताइए 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा। यहाँ बता टी के पावर 7/2 है, n की जगह 7/2 रखोगे तो कितना हो जाएगा बताइए। गामा 7/2 + 1 अपॉन बताइए एस के पावर यहाँ रखिए 7/2 कितना हो जाएगा 7/2 + 1 और प्लस डेट सीरीज तो बहुत लंबी है, आगे कितना भी बना सकते हो इसको सीरीज को। ठीक, अब आगे बनाते हैं। बताइए यहाँ बताइए 1/2 + 1 कितना होगा, गामा कितना होगा बताइए 3/2 अपॉन एस के पावर कितना हो जाएगा 1/2 + 1 कितना होता है बताइए 3/2। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा इसको ना। नीचे हम बताइए 3 2 है, ठीक है, तो 3 × 2 × 1 इसको ऐसे ही रहने दीजिए, आगे कटाने में हेल्प होगा ना, 3 दूनी 6 भी कर सकता हूँ उसको, लेकिन अभी ऐसे ही रहने दीजिए। 3/2 + 1 कितना होगा बताइए, बोलो 5/2 अपॉन एस के पावर ये कितना हो जाएगा बताइए 3/2 + 1 कितना हो जाएगा बताइए 5/2। आगे बताइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बताइए 5 4 3 2 1 इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 5/2 + 1 कितना होगा गामा बताइए 7/2। यहाँ बताइए 5/2 + 1 कितना होगा एस के पावर 7/2। आगे माइनस, इसको डेट करके छोड़ रहा हूँ, इसको आप बना लीजिएगा आगे, ख्याल इतना में काम चल जाएगा वीडियो। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे, अब इसके बाद देखिए इस तरफ लाइव बोर्ड को। ठीक है, हाँ, अब आप ये बताइए गामा का प्रॉपर्टी में पिछले क्लास में बताया था, फिर से इसको बता दे रहा हूँ आपको। गामा का प्रॉपर्टी क्या होता है बताइए। जैसे गामा लिखा हुआ 6, तो गामा कैसे खुलता है, गामा 6, ये गामा है ना, साइन बता चुका हूँ कई बार चीज़ों को, गामा बोलते हैं साइन को। जैसे 6 गामा लिखा है, तो गामा के बारे में क्या बताया था, एक घट के बाहर निकलता है, एक घट के अंदर बसता है। ठीक, इधर आ जाइए ना, इस तरह बोल। ठीक है, तो एक घट के बाहर निकलेगा तो 5 बाहर लिखाएगा और 5 अंदर लिखाएगा ऐसा। ठीक, एक घट के एक माइनस होके बाहर लिखाएगा, एक माइनस होके अंदर बसता है। ठीक, तो चलिए इसको बताइए, देखिए ध्यान से इसको देखिए। गामा 3/2 लिखा है, 3/2 में एक माइनस करो कितना आएगा बताइए। 3/2 में एक माइनस करोगे तो कितना बचेगा बताइए, 1/2 बचेगा। क्लियर है, तो गामा का प्रॉपर्टी बताया था, एक माइनस होके बाहर लिखाता है, एक माइनस होके अंदर बसता है। तो इसको बताइए गामा 3/2 को जब लिखूंगा इधर तो कितना लिखाएगा बताइए, 1/2 बाहर लिखाएगा, 1/2 अंदर बचेगा। ठीक, वो बोर्ड पूरा दिख रहा था नोट करने के लिए। ठीक है, यहाँ नीचे बताइए एस के पावर 3/2 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, उसको कुछ नहीं करना है ना, उसमें गामा नहीं लगा है, उसको मत तोड़ देना। माइनस यहाँ क्या लिखा था नीचे में बताइए 3 2 1 ऐसा लिखा था। और बताइए गामा के अंदर इस तरफ बोर्ड में आप नोट्स में देख लीजिएगा भाई, नोट करते जा रहे हो तो आप मतलब नोट जो बना रहे हो उस नोट्स को देखते जाओ कि ऊपर में गामा 5/2 लिखा है, तो 5/2 में एक घटाओ कितना बचेगा, 3/2 अंदर बाहर लिखाएगा, 3/2 अंदर बचेगा। आप सोचिए ना, गामा 5/2 लिखा हुआ है, इसको तोड़ोगे तो क्या लिखाएगा बताइए, एक घट के बाहर निकलेगा, तो 5/2 में एक घटाओ कितना आएगा बताइए 3/2। तो एक घट के बाहर लिखाता है, एक घट के अंदर बसता है, एक माइनस होकर बाहर लिखाएगा, एक माइनस होकर अंदर लिखाता है। यही गामा का प्रॉपर्टी है, बस इतना दिमाग में रखिए। नीचे में इसके पावर क्या लिखा है 5/2, उसको ऐसे रहने दीजिएगा। आगे बताइए अगला क्या है बताइए, 1 क्या लिखा था 5 4 3 2 1 ऐसा लिखा था। ऊपर बताइए गामा क्या था बताइए, इस तरफ 7/2। ठीक, तो गामा 7/2 लिखा है, उसको बताइए 7/2 में एक घटाइए कितना आएगा बताइए, 7/2 में एक घटाइए कितना बचेगा बताइए 5/2। 5/2 बाहर लिखाएगा, 5/2 अंदर बचेगा। और नीचे में क्या था एस के पावर 7/2 ऐसा।
ठीक, और प्लस डेल्टा एस। अब बताइए आगे। अब इसके बाद देखिए, आपको फार्मूला बता चुका हूँ पहले भी जब गामा पढ़ाया था, गामा 0, गामा 1 और गामा 2 का वैल्यू कितना होता है 1, इसको बताया था। जिन्हों नोट नहीं किया उन लोग फिर नोट कर लीजिए। और भी बताया था गामा 1/2 का वैल्यू √पाई होता है, ये भी बताया था। ठीक, तो बताइए आगे। यहाँ गामा 1/2 का वैल्यू क्या लिख देता हूँ मैं, √पाई, ये होता है फार्मूला ना। नीचे में इसके पावर कितना बचा है 3/2 माइनस, यहाँ बताइए इस 3 को ऊपर नीचे काट दो। ठीक, ये 2 को नीचे लिखो, नीचे आ जाएगा, 2 दूनी कितना होगा 4। इस गामा को फिर तोड़ो। गामा का प्रॉपर्टी क्या बताया था, 1 माइनस हो के बाहर लिखाएगा, 1 माइनस हो के अंदर लिखाता है। 3/2 में 1 माइनस करिए, 3/2 में 1 घटाओ, तो 3/2 में 1 जब घटाओगे तो कितना बचेगा बताइए 1/2। तो इसको जब तोड़ोगे तो 1/2 बाहर लिखाएगा और 1/2 अंदर बचेगा, ऐसा। ठीक, और गामा 1/2 का वैल्यू मैं बता चुका हूँ थोड़ा देर पहले, क्या होता है √पाई, उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऐसे। और नीचे में इसके पावर कितना बचा है 5/2। ठीक, ये 2 नीचे आता है, अपॉन में 1/2 नीचे आ जाता है 2 ऐसे, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा बताइए 8। इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 4 × 2 8 हो जाएगा। अब आगे बताइए, यहाँ बताइए, ये 5 ऊपर नीचे काट देते हैं, 1 अपॉन क्या लिखा है बताओ 4 3, ये 2 नीचे आएगा तो 2 से कितना हो जाएगा 4। इस 5/2 को फिर ब्रेक कीजिए, गामा 5/2 को फिर तोड़ो, तो गामा का प्रॉपर्टी वही होता है, 1 घट के बाहर लिखाएगा, 1 घट के अंदर बचेगा। तो 5/2 में 1 घटाओगे कितना बचेगा बताइए, 3/2 बाहर लिखाएगा, 3/2 अंदर बचेगा ऐसे। इसको फिर ब्रेक करो, गामा 3/2 को फिर तोड़ो, तो गामा का प्रॉपर्टी क्या होता है, 1 घट के बाहर, इसको फिर तोड़ोगे तो 1 घट के बाहर लिखाएगा 1/2 और 1/2 अंदर बचेगा। 3/2 में घटाओगे तो 1/2 आएगा ना, 1/2 बाहर लिखाया, 1/2 अंदर लिखाता है। और गामा 1/2 का वैल्यू फिर बताया था √पाई, इसकी जगह डायरेक्ट 1 क्या लिखो √पाई ऐसा। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग रिप्लाई जरूर करना व्हाट्सअप में कि सर वीडियो फिर दोबारा बना दीजिए, मैं फिर बना दूंगा अगर दिक्कत हो रहा होगा तो। नीचे में क्या बचा है बताइए, एस के पावर क्या बचा है बताइए 7/2। ठीक, ये 3 को फिर कटा दिया मैं, और डेट आ गया। सीरीज़ बहुत लंबी है, उसको आगे छोड़ना नहीं, डेट करना मत भूलना, नंबर कट जाएगा वरना। ठीक है, अब बताइए आगे बनाते हैं, बताइए। तो यहाँ पर 1/2 √पाई अपॉन एस के पावर क्या हो गया बताइए 3/2 माइनस, आगे बताइए यहाँ 1/8 बचा है, √पाई अपॉन एस के पावर क्या बचा है बताइए 5/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये 2 दूनी 4, ये 4 फिर नीचे लाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 4 2 बार पहले से है, ये 2 दूनी 4, 2 × 2 4, फिर नीचे आएगा तो 4 कितना बार हो गया 3 बार। तो या तो डायरेक्ट कर लो इसको, 4 की पावर 3 कितना होगा, ये 4 चौक 16 और ये 2 2 4 नीचे आया था तो 16 चौक कितना हो गया उसको लिख लो, √पाई अपॉन एस के पावर क्या हो गया था 7/2 प्लस डेट 16 चौक 64 कर लो, डायरेक्ट लिख लो, ज़्यादा अच्छा है ऐसा, या वैसे लिख लेना 16 × 4 वो भी ठीक है। अब देखिए इन सब से जो कॉमन है कम से कम उसको आप कम से कम बाहर निकाल दीजिए, क्या कॉमन है बताइए। सबसे पहली बात तो इस 1/2 को अपन को लाना क्या था बुक में, आंसर क्या है इसका, sin √t का वैल्यू क्या दिखाना है बुक में, उसको देख लेते हैं। यहाँ लाना है √पाई अपॉन 2s के पावर 3/2 के पावर माइनस 1/s। ठीक, चलिए ठीक है, जो चीज़ कॉमन है कम से कम उसको निकाल देते हैं। ठीक, क्या क्या चीज़ें कॉमन है उसको देखते हैं। देखिए सबसे कॉमन क्या क्या चीज़ है, √पाई सबसे कॉमन है। ठीक, सब में एक चीज़ और कॉमन है क्या 2, और सब में एक चीज़ कॉमन और है बताइए, एस के पावर 3/2 भी निकाल सकता हूँ मैं। ठीक, आवाज आ रहे हैं, ठीक, एस के पावर 3/2 भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ ना आए इसके पावर 3/2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, तो एक काम कर सकते हो आप, थोड़ा सा इसको आप लिख लो 1/2 √पाई अपॉन एस के पावर 3/2 है। ठीक है, यहाँ 1/8 है, √पाई है,
एस के पावर 5/2 को आप लिख सकते हो 3/2 इंटू एस के पावर 1। इंटू में पावर जुड़ जाता है तो 3/2 + 1 याद करिए, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको मैं, इतना तो समझ में आ रहा होगा। 3/2 + 1 कितना होगा 5/2, प्लस वाले को फिर जब तोड़ते हैं तो एस के पावर ऐसे 1 लिख सकते हैं, इंटू में पावर जुड़ता है तो 3/2 + 1 5/2 हो जाएगा। इसको आप लिख ले रहे हो पहले से 1/64 है, ठीक है, √π, ठीक है। ये 7/2 को 3/2 में तोड़ो तो कितना हो जाएगा 3/2 + 2, याद करिए 3/2 + 2 को सॉल्व करना कितना आएगा बताइए, 7/2 आएगा। और ये +2 को तोड़ के लिखोगे तो एस के पावर स्क्वायर लिख सकते हो ऐसा, इंटू में टूटता है ऐसे, अब प्लस डेल एस ऐसा। अब देखिए सबसे कॉमन में निकाल रहा हूँ, 1/2 कॉमन निकलेगा, √π कॉमन निकलेगा और एस के पावर 3/2 कॉमन निकलेगा ऐसा। इसको कंफ्यूज मत होना, 3/2 और इंटू एस है, इस दोनों को सॉल्व करो, जब एस दोनों जुड़ता है तो पावर एस इंटू में है, जुड़ेगा तो पावर जुड़ता है घटता है तो 3/2 + 1 होगा, 3/2 + 1 5/2, 3/2 और 2 + 2 7/2 हो जाएगा। सॉल्व करके देख लेना उतना, ठीक। आप बताइए क्या क्या बच गया, यहाँ से तो सब कुछ बाहर निकाल दिए तो क्या बचा यहाँ, बस बताइए 1। इसका इंटू जब इसके साथ करोगे तो पहले जैसे आना चाहिए देख लेना। यहाँ बताइए 2 बाहर निकाले हो तो 1/8 की जगह पे क्या बचेगा 1/4, 2 अंदर इंटू करोगे तो 1/8 आएगा पहले जैसे। √π बाहर निकाल चुके हैं, इसके पावर 3/2 निकाल चुके हैं, क्या बचा बताइए 1/s ऐसा, ठीक। यहाँ बताइए 64 है, इसमें 2 बाहर निकाले हो तो क्या बचा 32, 32 इंटू 2 64 होता है। √π बाहर निकाल चुके हैं, इसके पावर 3/2 निकाल चुके हैं, अब क्या बचा 1 क्या बचा s² + डेल ये ऐसा, इतना पोर्शन आपका बचा, ठीक। इस पूरे बोर्ड को दिखा दीजिए, सुन लीजिए, अगले बोर्ड बनाते हैं, इतना को आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। इसको मिटाते हैं इस तरफ। ठीक है, इसको आप लोग वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे सॉल्व करते हैं। इस तरफ लाइए बोर्ड को, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पर जो बचा था 1/2 और क्या बचा था √π और क्या बचा था बाहर में एस के पावर क्या निकला था 3/2। उसको फिर लिख देता हूँ एक बार, 1 - 1/4 s + 1 क्या लिखा है 32 और क्या लिखा है बताओ s² और प्लस डेल ऐसा। अब इसको मैं चेंज करके क्या लिख रहा हूँ और क्यों लिख रहा हूँ उसका रीज़न ध्यान समझिए। √π है, एस के पावर क्या लिखा है बताइए 3/2, 1 - इसको मैं लिख रहा हूँ 1 क्या है बताइए 4s ऐसा। आप इसको क्या करना, अब आपको थोड़ा देर बाद समझ में आएगा। e के पावर x का फार्मूला याद करिए, -x का, जैसे क्या होता है बताइए 1 - x + x² / 2 होता है। इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करना। इसमें कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं उसका भी रीज़न है। इसका एक्चुअली फार्मूला आप डायरेक्ट याद रखना, 1/2 √π s के पावर 3/2 है, ठीक है। e के पावर -1/4s, ये एक्चुअली इसका आंसर होता है, किसका होता है इसको दिखाइए पूरा ना, समझिए, लाप्लास ऑफ साइन √t। इसको फार्मूले के तरीके से आप इसको इस्तेमाल करोगे तो इसका फार्मूला ये बनता है, याद रखना। अब आप बोलोगे सर इसको याद क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये फार्मूले के तरीके से आगे जाके इस्तेमाल होगा। कई बार क्वेश्चन बीच में साइन √2 का डायरेक्ट वैल्यू उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखना आप लोग। इसको याद रखने का एक फ़ायदा यहाँ ये भी है कि चलो ये पोर्शन तो देखिए, ये पोर्शन तो आपका यहाँ आ रहा है, ये देखिए, ये लीजिए, लेकिन इसको मैं आगे कैसे सॉल्व करूँ, क्या करूँ, इसके लिए आप इस पोर्शन को याद रखोगे तो फ़ायदा होगा आपको। नहीं तो पेपर हाल में इतना तो बना लोगे आप, इसके बाद ये जो स्टेप कर रहा हूँ वो इसके नाम से कर रहा हूँ, e के पावर -1/4s। अगर ये याद रहेगा तो इसके बाद क्या करना है वो आपको समझ में आएगा। क्यों?
e के पावर -1/4s है। आप सोचो e के पावर x की जगह यहाँ पर क्या दिया है बताओ, 1/4s। e के पावर -x का फार्मूला तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा। और ये जैसे जमा हुआ है, दिखाइए इसको ना, दिख रहा है सुनील जी, ये जैसे जमा हुआ है वैसे ही इसको जमा देना। आप देखिए, सोचो जरा, देखिए 1 है, 1 है, माइनस माइनस, x की जगह क्या लिखा है बताइए, बोलो 1/4s। x की जगह 1/4s लिखा है, तो आप इसी को देखते हुए है यहाँ चुपचाप उतारना कि यहाँ क्या लिखा है बताइए, प्लस। अगर x किसको मान रहे हो बताओ, 1/4s को, तो यहाँ x² लिखा है, तो सोचिए जरा कितना होगा बताओ, 1/4s का स्क्वायर, और इसको देख के उतार देना चुपचाप फैक्टोरियल 2 ऐसा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, कि आप लाप्लास ऑफ साइन √2 का ये फार्मूला होता है, इसको याद रखना। क्योंकि ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन तो आ गया, लेकिन अगर आप ये याद रखे रहोगे कि फार्मूला में e के पावर -1/4s होता है, तो ये लाना है, तो ये कैसे लाऊं, इस फार्मूले से लाऊंगा। यहाँ x की जगह 1/4x है, 1/4s है, इसको इस फार्मूले में रख देना, तो इस फार्मूले के हिसाब से जमा हुआ यहाँ दिखना चाहिए, तभी तो इसके बाद ये लिख पाओगे आप। तो देखिए 1 है, 1 है, माइनस माइनस ये भी आ गया था, x की जगह 1/4s है, ये भी दिख रहे हैं। आगे इसको देख के x² है, 1/4x², इसको जमाना फैक्टोरियल 2, यहाँ फैक्टोरियल 2 है। अब इसको करके देख लेना, सॉल्व पहले जैसा आना चाहिए, देख लीजिए, आप करके बना के देख लीजिए। देखिए 1/4s² लिखा हूँ, अपॉन फैक्टोरियल 2 है, बना के देखिए जरा इसको। 4 का अगर इसको खोलोगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, s² होगा। नीचे में फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होता है, 2 × 1, 2 × 1 कितना होता है 2, और 16 नीचे आता है, मालूम होगा आप लोगों को, 16 नीचे आएगा, 16 तो नहीं कितना हो गया था ये 32, देख लीजिए आ गया पहले जैसे 1/32 और 1/s², ये आ गया। मतलब कुल मिला के अगर आप इसको सॉल्व करोगे इस पोर्शन को, तो पहले जैसा आ रहा है, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। पेपर हाल में दिक्कत ये हो जाएगा कि इसको मैं ऐसा क्यों लिखूं, कैसे करूं, यहाँ पर फंस जाओगे। इसलिए बेहतर है कि आप इसको याद रखो, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ x की जगह, ये जो फार्मूला पढ़े, x की जगह 1/4s दिया है, तो इसको देखो और इसको देखते हुए इन दोनों कंपेयर करो, 1 है, 1 है, माइनस है, माइनस है, x की जगह इतना पोर्शन दिया है, तो आगे x उसका फैक्टोरियल 2 है, उसी हिसाब से इसको लिख दिया मैं। इसको सॉल्व करोगे तो पहले जैसा आ ही जाएगा आपका। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसी फॉर्मेट में आपका ये जमा हुआ दिख रहा है, ये फॉर्मेट, ये पोर्शन, तो इसको मैं फिर ऐसा लिख सकता हूँ इस फार्मूले के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक। तो ये जो आपका ये वाला पोर्शन आया, यही आपका लास्ट आंसर हो जाएगा ये। तो इसको एक फार्मूले के तरीके से याद रखना तो ज़्यादा बेहतर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए उस तरफ को नोट कर लीजिए, इस तरफ को दिखाया था पूरे बोर्ड पर, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप लोग उसको नोट करिए। मैं नोट कर रहा हूँ।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इस तरफ को मिटाते हैं। अब ये क्वेश्चन है अगला, क्या क्वेश्चन है? ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई ना, याद रखिएगा। लंबा है, बड़ा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा क्वेश्चन। ये पेपर हाल में कई बार पूछ चुका है, जैकोबियन वाला और एक साइन अंडर रूट टी वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं, आवाज़ आ रहा है तो देखो। लाप्लास ऑफ जैकोबियन ऑफ जीरो ऑफ टी, इसका लाप्लास निकाल के दिखाइए बोलता है, ठीक। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि पिछला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ये भी कई बार पूछा गया है बिलासपुर यूनिवर्सिटी में और कई यूनिवर्सिटी में भी, ठीक है। तो देखिए पहले बात तो आप जैकोबियन का ये फार्मूला होता है, इसको आप जान लीजिए। ये फार्मूला को हम लोग जब फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट को, तो यहाँ जाके कई बार फार्मूला इस्तेमाल होगा। इस फार्मूले को याद रखिएगा भाई, ठीक। क्या फार्मूला होता है? इसको कोई तरीका नहीं है ना, खुद में फार्मूला है, फर्स्ट पेपर का है ये फार्मूला। इसको याद रखना है तो ये क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे, ठीक। क्या फार्मूला है? वी नो दैट बोल के लिखना, हम जानते हैं जैकोबियन एन ऑफ टी बराबर टी के पावर एन अपॉन 2 के पावर एन गामा एन प्लस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 2 इंटू टी एन प्लस 1 प्लस टी के पावर 4 1 2 इंटू 4 इंटू 2 स्क्वायर एन प्लस 1 एन प्लस 2 प्लस डेस आगे इन्फिनिटी तक जाता है। इसको याद ही रखना। आप कई बार 2-3 बार लिख लिख के देखोगे तो ऑटोमेटिक याद होना चालू हो जाएगा, ठीक। अब आपको निकालना क्या है? जीरो पे निकालना है। यहाँ एन पे लिखा है तो आप उसको देखते हुए एन बराबर जीरो रखने पर लिखना। क्या पुट कर रहे हैं? एन बराबर जीरो। तो चलिए बताइए, जे ऑफ जीरो ऑफ टी बराबर टी के पावर जीरो अपॉन 2 के पावर जीरो गामा जीरो प्लस 1। यहाँ बताइए 1 माइनस टी का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ 0 प्लस 1 रखोगे तो 0 प्लस 1 कितना होगा? 1। आगे बताइए, या पूरा लिख दो। आपको अगर कन्फ्यूज़न हो तो 0 प्लस 1 ऐसा नोट्स में बाकायदा लिख लेना अच्छे से। टी के पावर 4 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 2 स्क्वायर। यहाँ क्या होगा था? 0 प्लस 1 और ये कितना होगा? n प्लस 2 कितना हो गया था? 0 प्लस 2 और प्लस डेस ऐसा, ठीक। अब आगे देखिए, टी के पावर 0 मैं कई बार बता चुका हूँ, किसी के पावर 0 हमेशा क्या होता है? 1। 2 के पावर 0 कितना होगा? 1। 0 प्लस 1 कितना होगा? गामा 1। गामा 1 का वैल्यू, गामा 0 का वैल्यू 1 ही होता है, P1। यानी कुल मिला के इसके जगह पे 1 लिख देता हूँ। 1 नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। 1 का इंटू किसी साथ करो, इंटू में है ना, तो फ़र्क तो पड़ता नहीं है, उसको हटा देता हूँ। ब्रैकेट के अंदर वाला चीज़ को लिखता हूँ। 1 माइनस क्या है बताइए? टी स्क्वायर। क्या लिखा है बताओ? 1 इंटू 2 इंटू 2। 0 प्लस 1 कितना होगा? 1। 1 का इंटू का कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। 2 को मैं सीधा 2 स्क्वायर लिखूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ बताइए टी के पावर कितना है बताइए? 4। 2 इंटू 4 इंटू 2 स्क्वायर। 0 प्लस 1 कितना हो गया था? ये 1 और 0 प्लस 2 कितना हो गया? 2। ऐसा हुआ। अब आप बताइए 2 और 2 कितना हो गया बताइए? ये 2 और ये 2 कितना हो गया बताइए? 4। 4 कितनी बार है? 2 बार है। तो एक काम क्यों ना करें, 4 का क्या लिख दें बताओ? स्क्वायर। अच्छा लगेगा देखने में, और प्लस डेस आगे। अब आप खुद बताइए, 1 है माइनस क्या लिखा है बताओ? टी स्क्वायर। इसको मैं 1 को 1 स्क्वायर लिख देता हूँ, 2 को 2 स्क्वायर लिख रहा हूँ। 1 स्क्वायर 1 होता है ना, क्यों कर रहा हूँ देखिए। टी के पावर कितना है बताइए? 4। ये 2 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर, ऐसा होगा। ये सीरीज जम रहा है, देखिए इन्फिनिटी तक गया है, बिल्कुल सीरीज श्रेणी क्रम में जमा हुआ है। देखिए ये कुछ नहीं, मतलब टी के पावर 0 सोच सकते हो, सम में जा रहे हैं। 0 किसी पावर 0 1 होता है ना, 1 को टी के पावर 0 लिख सकता हूँ ना। 0 2 4, अगला क्या जाएगा बताइए? 6। नीचे में यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 लिख सकता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1, फिर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, अगला क्या आएगा बताइए? 1 2 2 4, अगला क्या आएगा बताइए? बोलो 4 6, ऐसे आएगा। सब में स्क्वायर चल रहा था, 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, इसको भी लिख सकता हूँ। पहला प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर अगला क्या आएगा? माइनस, ऐसे। तो सीरीज क्रम में आप चाहें तो जमा सकते हैं। 1 था फिर लिख दिया आप वापस 1, क्योंकि टी के पास 0 1 होता है। उस सीरीज क्रम में समझाने के लिए आपको मैं लिख दिया था। ये आपका सीरीज और आगे लंबा जाएगा, ऐसा। यहाँ तक क्लियर है आपको? ये आपका किसका वैल्यू निकला बताइए? जैकोबियन 0 ऑफ टी का।
अभी मैं लाप्लास नहीं निकाला हूँ ना, देखिए लाप्लास इसमें चढ़ाना बाकी है। ठीक, इस तरफ आ जाइए, इस पूरे बोर्ड को एक बार दिखाइए, एक बार जूम आउट करके, इसके बाद इस तरफ आइए। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। अब इसमें आ जाइए, दिखाइए। अब इसमें सब में लाप्लास चढ़ाता हूँ मैं। क्या चढ़ाया? लाप्लास। जितना था उसमें लाप्लास लगा रहा हूँ सामने। ये देखिए, ठीक, क्या लगाया? लाप्लास। अब इसके बाद देखिए, लाप्लास लगाने के बाद 1 का लाप्लास कितना होगा बताइए, बोलो। 1/s माइनस 1 का लाप्लास मालूम है ना, 1/s होता है। 1², इसको पंखा को बंद नहीं कीजिए हमने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 1² 2², ये तो कांस्टेंट होता है, उसका लाप्लास निकलता नहीं। t के पावर 2 का लाप्लास बताइए। फार्मूला एकदम अच्छे से याद हो गया होगा, मैं फिर लिख दे रहा हूँ, इधर थोड़ा दिखा देना ना, सुनिए। लाप्लास ऑफ t के पावर n का फार्मूला याद करिए, कितना होता है बताइए। गामा में या फैक्टोरियल में भी लिख सकते हो, गामा में लिखोगे तो भी ठीक, फैक्टोरियल लिखोगे तो भी ठीक। तो गामा में कितना होता है बताइए? n+1/s के पावर n+1, ऐसा बताइए। यहाँ n ना, n सॉरी 2 नहीं, n फार्मूला है ना, n की जगह यहाँ 2 लिखा है, तो बताइए इसका भी ब्रेक करिए, कितना हो जाएगा बताओ। n के पावर 2+1/s के पावर n+2+1, इसका बताइए। t के पावर 4 का कितना हो जाएगा गामा में बताइए, बोलो। 4+1/s के पावर 4+1 माइनस इसका बताइए, सॉरी इसका कांस्टेंट निकालना भूल गया ना बाहर, कितना है बताइए? 2² × 4², ठीक। यहाँ पर बताइए 1/4² और ये 6² हो गया। t के पावर 6 को बताइए, वैसे गामा में क्या लिखेंगे बताइए। गामा बताइए 6+1/ कितना हो जाएगा? s के पावर 6+1, ऐसा, और प्लस d/s, ये आपका हो गया, ठीक। अब आगे देखिए, इसमें 1/s हो गया, माइनस 1/1² 2², 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। गामा 2+1 को क्या लिखोगे बताइए? गामा 3। s के पावर 2+1 कितना होगा? 3। ये 1/2² 2² कितना हो जाएगा? 4। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 × 16। 4+1 कितना होगा? गामा 5। s के पावर 4+1 कितना होगा बताइए? 5। आगे बताइए, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 चौक कितना? 6 जगह 36, ठीक। इसके बाद देखिए, गामा 6+1 कितना हो जाएगा? गामा 7। s के पावर 6+1 कितना हो जाएगा बताइए? s के पावर 6+1 कितना हो जाएगा बताइए? 7, और प्लस d/s, ऐसा। अब इसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए 1/s हो गया, माइनस कितना हो जाएगा? 1/4। अब इसके बाद देखिए आगे, इसको बंद करिए दरवाजे को। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद देखिए, गामा 3 को तोड़िए। गामा 3 को क्या लिखेंगे बताइए? गामा में एक घट के बाहर निकलता है, एक घट के अंदर बसता है, तो क्या लिखेंगे बताइए? 2 गामा 2। एक घट के बाहर निकला, एक घट के अंदर बचा। 3 को एक घटाओगे तो 2 लिखाएगा, एक घट के क्या हो जाएगा? अंदर बचेगा। s के पावर 3 कितना हो जाएगा बताइए? 3। 1/ कितना हो जाएगा? 4 × 16। 5 को बताइए, गामा का प्रॉपर्टी बताया था, एक घट के बाहर लिखाता है, एक घट के अंदर बसता है, तो इसको भी तोड़ो। गामा 5 को तोड़ो, कितना लिखाएगा बताइए? 4 बाहर लिखाएगा और 4 अंदर बचेगा, ऐसे लिखाता है। फिर गामा 4 को तोड़ोगे तो क्या लिखाएगा बताइए? गामा से एक घट के बाहर निकलेगा, एक घट के अंदर बचेगा। फिर गामा को तोड़ोगे तो 3 को फिर तोड़ोगे तो 2 बाहर लिखाएगा, 2 अंदर लिखाएगा। गामा 2 का वैल्यू कितना होता है बताइए? 1, उसको भी लिख देता हूँ। इसका भी गामा 2 का वैल्यू कितना होता है बताइए? 1, उसको भी लिख देता हूँ, ठीक। नीचे में क्या बचा है? इसके पावर क्या बचा है बताइए? 5 माइनस
ये कितना हो गया बताइए 16 इंटू 36। गामा 7 को तोड़ लो, कैसे लिखाएगा बताओ, एक घट के बाहर लिखाएगा, घट के अंदर बचेगा। फिर 6 को तोड़ो, कितना लिखाएगा बताओ, 5 बाहर 5 अंदर। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा 4 5 4 3 2 1। ऐसे गामा का बता चुका हूँ पहले भी। ए इसके पावर क्या बचा है 7 और प्लस डेस ऐसा। अब आगे बताइए 1/s माइनस 2 2 ज़ा 4, ये कितना बचा बताइए 1/2 इंटू 1 क्या होता है ए इसके पावर 3 प्लस ये कितना बचा बताइए 4 4 काट दो, 2 1 कम 2 2 8 16, ये ऐसा 8 हो गया। तो क्या बचा बताइए यहाँ 3/8। 1/s के पावर क्या होगा बताइए 5 माइनस, इसको भी कटाइए, इधर कटाना है भाई ना, सॉल्व कर रहे हैं बताइए। इसको कटाइए, 4 1 कम 4 4 चौक 16, ठीक। इसके बाद बताइए 6 कम 6 6 छक्का 36, ठीक। और बताइए 2 2 ज़ा 4, और बताइए और कुछ कटेगा, 3 1 कम 3 3 2 6, ये भी कटेगा। और कुछ कटेगा, 2 2 ज़ा कितना हो गया 4 बचा, ऊपर क्या बचा 5, तो इसको लिख रहे हैं, ठीक है। कितना बचा बताइए, इधर लिख रहे हैं ना, ठीक है। कितना बचा ऊपर में 5 और नीचे क्या बचा बताइए 2 2 ज़ा कितना हो गया 4 और 1/s के पावर क्या बचा 7, ऐसा डेस, ठीक। ये आपका पोर्शन बचा। कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ, पेन कॉपी आप चलाइएगा तब ठीक बनेगा, नहीं। अब बताइए, अब सबसे कॉमन निकालने की बारी है, बताइए अब क्या करें, क्या क्या चीज़ कॉमन निकल सकता है उसको सोचिए। 1/s कॉमन निकलेगा, और कुछ कॉमन निकल सकता है उसके बारे में सोच लीजिए। कुछ कॉमन निकले तो, नहीं निकलेगा तो ठीक है बनाते हैं फिर। सबसे कॉमन निकालिए 1/s, क्या क्या बचा बताइए 1 माइनस 1/2 बचा, और एस निकाले हो, यहाँ एस क्यूब है तो क्या बचेगा एस स्क्वायर, अंदर इंटू करोगे तो एस क्यूब बचेगा, प्लस 3/8 है। एस बाहर निकाले हो तो एस के पावर कितना बचा बताइए 4। इसके बाद बताइए 5/4 यहाँ बचा हुआ है, एस के पावर 7 है, बाहर निकालोगे तो एस के पावर क्या बचेगा 6, ऐसा ये बच गया। एस बाहर निकाले तो एस के पावर क्या बचा 6। इस पूरे बोर्ड को दिखा दीजिए, सुनिए अगले बोर्ड में आते हैं फिर, ठीक है। मिटा रहा हूँ इस तरफ को। आप कैलकुलेशन में परेशान नहीं होना, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो साथ में आपका भी पेन कॉपी चलना चाहिए, तब जाके बन पाएगा। कुछ डाउट हो तो फिर से वीडियो को स्टॉप करके थोड़ा सा पीछे करके फिर वीडियो को देख लेना आप, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, इतना को नोट कर लीजिए जल्दी। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। इस तरफ आइए, सुनिए बोर्ड दिखाइए इस तरफ को। अब इसको आगे बनाने के लिए थोड़ा कुछ फार्मूला याद रखना, इसको मैं नीचे यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। 1 + x के पावर n का फार्मूला आप 10वीं क्लास में पढ़े हो, द्विपद प्रमेय बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या होता है बताइए फार्मूला, इस फार्मूले के बगैर आगे नहीं बढ़ पाओगे इसको। 1 + x के पावर n का फार्मूला कितना होता है बताइए 1 + nx + n-1/2 x² और प्लस डेस, ये फार्मूला होता है। वहाँ जो बचा था लास्ट में उसको आप इस फार्मूले में कंपेयर करते हुए सोचिए और बताइए क्या क्या बचा था, उसको मैं फिर लिख दे रहा हूँ। 1/s 1 - 1/2 1/s² प्लस 3/8 1/s के पावर 4 और माइनस क्या बचा था 5/4 1/s क्या क्या बचा था, सॉरी x के, हाँ ठीक है, s के पावर 6 और प्लस डेस, ये बचा हुआ था, ठीक। आप बताइए इस फार्मूले में कंपेयर कीजिए, देखिए जरा 1 + nx लिखा है, 1 माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें, बुक में कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं माइनस वाला, तो माइनस वाला इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + nx, ठीक है। एक काम करिए आप, इसको ये माइनस है, इसको आप प्लस लिख लो अगर इस फार्मूले में जमाना है तो।
और ये -1/2 को ऐसा लिख लो, ये भी चल जाएगा ऐसा, ठीक। देख लीजिए प्लस माइनस माइनस पहले जैसे आ जाएगा। आगे देखिए प्लस n-1/2 है। आगे देखिए मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ, इसको फिर लिखूंगा। आप जरा सोचिए 1 + nx इस फार्मूले में जमाना है, आपको ध्यान रखिएगा 1 + nx, n की जगह पर यहाँ क्या लिखा हूँ बताओ, -1/2। देखिए 1 + nx, 1 + nx, इसको n मानना हो, इसको x मानना हो, तो आगे फार्मूले में आप इसको देख के रखना, इधर को मत देखना, ऑटोमेटिक हो जम जाता है। देखिए n की जगह क्या बोल रहा हूँ बताइए, बोलो -1/2 और -1/2 -1/2 और x², x की जगह x किसको मानना हो बताइए 1/s² और x² ऐसे और प्लस डेश कर सकते हो। देखिए अब देखिए जरा, इसको सॉल्व करोगे इस पोर्शन को तो ऑटोमेटिक आपको 3/8 दिख जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिए आप, इधर बना के दिखा देता हूँ। -1/2 ठीक है, -1/2 -1 कितना होगा बताइए, बोलिए -3/2 होगा। और नीचे में क्या लिखा है बताओ, फैक्टोरियल 2। आगे जरा सॉल्व करके माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ये कितना हो जाएगा 3, 2 दूनी कितना होगा 4, 4 और 4 नीचे आएगा तो 4 दूनी कितना हो गया 8, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है ना। देख लीजिए 3/8, इसको देखिए 3/8 आ गया। कहने का मतलब ये है आप इन दो स्टेप में ही काम चल जाता है। 1 + nx, n किसको मान, देखो इस फार्मूले में n किसको माने -1/2 को, और x किसको माने बताइए 1/s, ये तो ऐसी है ना। तो अगर n -1/2 को माने, x इसको माने, तो इस फार्मूले में n-1/2 है, तो n-1/2 उसको देखते हुए जमा दिया और x² लिखा है, x यहाँ इसको माने तो x² लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे तो पहले जैसे स्टेप ऑटोमेटिक जमा जुमा आता है। क्लियर है, ठीक। अब देखिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बनाओ के उसको बना सकते हो, ठीक। अब बताइए इस फार्मूले के हिसाब से ये लाइन जमा जुमाया है, तो इस फार्मूले का वैल्यू जब इतना आता है तो इस फार्मूले का वैल्यू कितना लिखोगे बताओ। 1 + nx ऐसा होता है, ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जमा जुमाया है, प्रसार रूप का, एक्सटेंशन फॉर्म का। इसका वैल्यू जब ये आता है तो इसका वैल्यू क्या लिखूंगा बताइए, 1 लिखूंगा ऐसा, प्लस n किसको माना था -1/2 और x किसको माना था बताइए 1/s² को। 1 + x, सॉरी इस फॉर्म में जानो, 1 + x, x किसको माना था बताइए 1/s² और n किसको माना था बताइए -1/2। देख लीजिए भैया, आप थोड़ा ध्यान से समझिए चीज़ को। इस फॉर्मेट में ये लाइन पूरा जमा जुमाया है, ये लाइन। तो जब इसका वैल्यू ये होता है तो इसका वैल्यू क्या होगा बताइए, 1 + x के पावर n। तो देख लीजिए 1 + x के पावर n, ये आपका जमा जुमाया। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आप लोग को। कोई डाउट हो तो रिप्लाई कीजिएगा व्हाट्सएप में, ठीक। इसको जब आप ओपन करोगे इस फार्मूले से तो ऐसी दिखाई देगा ये वाला लाइन, देख लीजिए। और इसको सॉल्व करो पहले जैसा, मैथ्स का हर स्टेप पहले स्टेप के इक्वल होना चाहिए, ठीक। अब आगे देखिए, इसको एलसीएम निकालिए, कितना होगा s², ये इधर जाएगा, कितना होगा s² + 1, पावर में कितना हो गया -1/2। इसका एलसीएम निकालोगे, नीचे में कुछ ही मतलब क्या है 1, एलसीएम निकालोगे ऐसे आएगा, नहीं इधर जाता है, इधर आता है इंटू ऐसे। किसी के पावर में माइनस लगा हो और अगर उसको आपको क्या करना है प्लस करना हो तो ये क्रम को बदल दो, ऊपर नीचे आएगा, नीचे ऊपर चले जाएगा, ठीक। तो बताइए बदल दीजिए, कितना हो जाएगा, नीचे ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे आएगा, 1 + s², ये ऐसा, ये माइनस हो गया प्लस, इसको ऊपर, ऊपर को नीचे ले आओ ऐसा, ठीक, 1/s। अब देखिए इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व करिए, 1/s है, इस s² को इस ब्रैकेट से बाहर निकाल रहा हूँ। तो जब बाहर निकलेगा तो अपना पावर लेके निकलेगा, उसका भी तो पावर 1/2 था, s² का पावर 1/2 था, नीचे वाले का पावर भी 1/2 था। जब इस s² को इस ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा तो वो अपना पावर भी तो लेते हुए निकलेगा, ऐसा समझ में आ रहा है। s² जाएगा तो उसका भी तो पावर 1/2 था, उसका भी तो उसमें हक है, वो भी अपना हक लेके निकलेगा बाहर। और यहाँ पर क्या बच गया बताइए, 1/1 प्लस क्या बचा s² और पावर में क्या बचा है 1/2। ये देखिए 2 है ऐसा, 2 ऊपर नीचे कटता है, ठीक। तो क्या बचा 1/s इंटू s बचा, और क्या बचा 1/1 प्लस s² के पावर क्या बचा बताइए 1/2, ऊपर नीचे s कट गया ऐसा, ठीक। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं, इस आंसर में और सॉल्यूशन निकाल रहे क्या, ठीक है इतना, ठीक। क्या क्या बचिए बताइए,
1/1 प्लस एस स्क्वायर के पावर कितना बचा बताइए, 1/2 ऐसा बचा। 1/2 इसका भी पावर है, तो 1 के पावर 1/2 और 1 प्लस एस के पावर कितना हुआ 1/2। ठीक, 1 के पावर चाहे 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 हो, 0 हो, 1/2 उसका वैल्यू 1 ही होता है। 1 के पावर कितना भी करो वैल्यू 1 ही देता है। नीचे में पावर 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट, तो 1 प्लस एस स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट हो गया 1/s स्क्वायर। 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट, और यही इसका लास्ट आंसर है। काफ़ी बड़ा था क्वेश्चन वाला सॉल्यूशन, लेकिन क्या करें, अब क्वेश्चन आता है तो बताना तो पड़ेगा आप लोगों को, है ना। इसको कम से कम आप 2 बार प्रैक्टिस करिएगा। 2 बार प्रैक्टिस करोगे, 3 बार जब बनाओगे बिना देखे तो खुद ऑटोमेटिक प्रैक्टिस में आएगा। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा व्हाट्सअप कॉल में, ठीक है। तो ये आपका क्लास को आज ये वाला ख़त्म करते हैं। ये डे नंबर 3 का क्लास था, अगला रहेगा डे नंबर 4 का, चौथा दिन का क्लास। तो इसको बनाइए साथ में, कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है। तो ठीक है, आज का क्लास स्टॉप करते हैं। थैंक यू।